व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 2 अक्टूबर। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी आज मनाई जा रही है पूरे देश में। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। तो इस दिवस को नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, के.एन. शांता कुमार। ये है के.एन. शांता कुमार, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। भारतीय पत्रकारिता के दायरे में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एक अनुभवी मीडिया पेशेवर के.एन. शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सोमेश्वर को पीटीआई के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. शांता कुमार। और उपाध्यक्ष कौन बने हैं? प्रवीण सोमेश्वर। बात करें पीटीआई की तो इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और एडिटर इन चीफ कौन है? तो यह है विजय जोशी। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्व रखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल बने हैं। नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक कौन बने हैं? वी.एम. रेड्डी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है टी.एस. सिंहदेव। और गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हसमुख अधिया। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसको गणित में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रुई केसियांग झांग को। ये हैं जिनको शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई केसियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुन लिया गया है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कुंभकोणम के शास्त्र विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृह नगर में आयोजित होगा। $10,000 का नगद पुरस्कार इस अवार्ड में दिया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। गणित के पुरस्कारों के बारे में भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, एबल पुरस्कार, इन कुछ मुख्य पुरस्कारों के बारे में पूछा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। रामानुजन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? $10,000 दी जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य पुरस्कारों को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? जॉर्जी गॉस्पिडनो ने। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सलमान रुश्दी ने। पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बारबरा किंगसोल्वर को। और गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है गीता प्रेस को। ये सारे अवार्ड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। दोस्तों, आप सभी के लिए अपडेटेड अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ चुकी है, जिसमें सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हुए इससे संबंधित 800 से ज़्यादा एमसीक्यू को भी जोड़ा गया है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझकर उसकी प्रैक्टिस करते रहें।
अगर आपको इस PDF को लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करने में या पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये PDF आपके लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय में हमें सारे रिवीजन करने होते हैं, तो इसलिए आप इस PDF को जरूर खरीदें ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवीजन कर पाएं। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है और इन्हीं की सिद्धांतों के आधार पर आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस वैश्विक कैलेंडर पर एक विशेष स्थान रखता है। यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी थे। 2004 में ईरानी नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। किसके जन्म दिवस के बेसिस पे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के प्रतीक के रूप में। देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये सारे डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ये पास आते जाएं, आप इनकी थीम के साथ इनको नोट डाउन करके चलें और इनका बार बार रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको ASCI अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सौगत गुप्ता को। दोस्तों, सौगत गुप्ता को ASCI के अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। और बात करें ASCI की तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये है सौगत गुप्ता, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। मैरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौगत गुप्ता को स्वनियामक निकाय की बोर्ड बैठक में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ASCI के साथ गुप्ता का जुड़ाव कई वर्षों से है, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2 साल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 4 साल शामिल हैं। तो ये बहुत पहले से इस संस्था के साथ जुड़े रहे हैं और अब इस परिषद का इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। बात करें ASCI की तो यह भारतीय विज्ञापन मानक परिषद भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, KN मधुसूदनन को। KN मधुसूदनन को RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। KN मधुसूदनन को 21 महीने की रिक्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। मधुसूदनन की नियुक्ति 26 सितंबर 2023 से प्रभावी हुई है और 3 साल के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। पहले KN मधुसूदनन बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। KN मधुसूदनन ने सुब्रमोनिया अय्यर से अंशकालिक अध्यक्ष का पद संभाला है, यानी इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सुब्रमोनिया अय्यर को रिप्लेस किया है और उसकी जगह पे KN मधुसूदनन को अंशकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है। बात करें धनलक्ष्मी की तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को। इसका मुख्यालय है थ्रिशूर, केरला में। और CEO MD कौन है इसके धनलक्ष्मी बैंक के? तो ये हैं JK शिवन। बात करें RBI की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर 1937 के बाद मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास हैं और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया है। इस पहल में जनजातीय समुदायों के बीच मौजूद शैक्षणिक अंतर को सुधारने और उभरती प्रौद्योगिकियों में उनके सफल करियर को सुनिश्चित करने की क्षमता को विकसित किया जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को वर्ष के अंत या 2024 की शुरुआत तक कैमूर जिले में दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। वर्तमान में राज्य की कुल संख्या कितनी है? तो 54 बाघ टाइगर रिजर्व हैं और राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है, यानी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला है। और दूसरा कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा कैमूर जिले में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से। बात करें बिहार की, तो इसकी राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर और लोकसभा सीट है यहाँ से 40, राज्यसभा सीट है 16। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ये हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत मंडपम में किया जाएगा, जहां देश भर से आए लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। संकल्प सप्ताह किससे संबंधित है? पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों के प्रतिभागी कार्यक्रम से, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करने के लिए तैयार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। भारतीय और अमेरिकी सेनाएं अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करेंगी, जिसमें कई जटिल अभ्यास शामिल होंगे। यह भव्य युद्धाभ्यास नई दिल्ली और वाशिंगटन द्वारा भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समग्र दायरे का विस्तार करने पर नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच हो रहा है। आज का आखिरी सवाल है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेम्बरथी और चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा तेलंगाना में पेम्बरथी और चंदलापुर को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा कहा गया कि दोनों गांवों को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक विशेष समारोह के दौरान पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले केंद्र ने तेलंगाना में हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों को मान्यता दी थी और 2 साल पहले भूदान पोचमपल्ली को पर्यटन गांव के रूप में भी मान्यता दी थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पेम्बरथी और चंदलापुर कहाँ के गांव हैं? तो यह तेलंगाना राज्य के हैं। बात करें तेलंगाना की, तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, लोकसभा सीट है यहाँ से 17 और राज्यसभा सीट है 7। अब देख लेते हैं 1 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसको टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बनमाली अग्रवाल को। हाल ही में किसने पहली घरेलू पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? ताइवान ने। हाल ही में विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी। हाल ही में ICCR का 4था इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है TCS। हाल ही में 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 56वें।
हाल ही में कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने किसको अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है? जतिन दलाल को। हाल ही में चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार। ई उन्नत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सेवा वितरण पोर्टल है? जम्मू और कश्मीर का। किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फोन पे ने। तो दोस्तों ये थे हमारे 1 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।